प्रश्न संख्या 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है इसको समझिए। समीकरण 1 है x + y = 14 और समीकरण 2 है x - y = 4। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक को तोड़ना होता है। कैसे तोड़ते हैं? x बराबर वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, 14 और प्लस y है तो माइनस y। ठीक है, या आप चाहे तो y बराबर भी लिख सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 14 और प्लस x है तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, तो ये तो हो गया समीकरण 1 का। ठीक है, आप इस तरीके से समीकरण 2 को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप समीकरण 1 को तोड़ेंगे ना तो इसका मान क्या रखना है? y बराबर या x बराबर किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, अगर आप 2 को तोड़ते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिए गए समीकरण युग्म है x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4, ये है समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से कितना है? समीकरण 1 x + y = 14। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x बराबर 14 को पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस y है तो ये हो जाएगा -y। अब इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, एक वाले को तोड़े हैं तो 2 में रखेंगे। ठीक है, और 2 वाले को तोड़ेंगे तो 1 में रखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो समीकरण 2 कितना है? x - y = 4। ठीक है, तो x के जगह पे क्या करना है? इस मान को रखना है 14 - y को, तो लिखेंगे 14 - y। ठीक है, और ये है माइनस का y बराबर 4। तो 14 और -y और -y। ठीक है, -y का मतलब ये है कि एक y है। ठीक है, तो एक y और एक y कितना y हो जाएगा? 2y = 4। तो इसको लिखेंगे -2y बराबर, इसको पहले लिखेंगे और प्लस 14 है तो ये हो जाएगा -14। ठीक है, इसके बाद -2y बराबर ये होगा -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10 और a आ जाएगा नीचे। ठीक है, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है? x बराबर 14 - y। ठीक है, तो 14 और माइनस y का मान कितना आया? 5 आया है। ठीक है, तो लिखेंगे 5। ठीक है, 14 में से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 9। तो ये आया x बराबर कितना? 9 और y बराबर कितना है? 5। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का अभीष्ट हल x बराबर 9 और y बराबर 5 है। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और हमें कहा जा रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 को तोड़ेंगे तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 को तोड़ेंगे तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है
एस माइनस टी बराबर 3, ये है समीकरण 1, और एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ये है समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ समीकरण 1 को तोड़ेंगे। ठीक है, क्या है, एस माइनस टी बराबर 3 है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 3 को पहले लिखेंगे, और माइनस टी है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का टी। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 3। लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो इस एस के मान को, ठीक है, इस मान को क्या करना है कि यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो एस को हटा देंगे, ठीक है, और एस के जगह पर इस मान को रखेंगे, तो कितना है, 3 प्लस टी बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर कितना है, 6। अब क्या करना है, 3 प्लस टी बटा 3 है, ठीक है, प्लस टी बटा 2, यानी कि इतना बटा प्लस इतना बटा, तो इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये बटा में है, यानी बटा का जोड़ बनेगा। तो बटा के जोड़ में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। तो लिखेंगे 6, और 6 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से हमें क्या करना है कि इसमें गुना करना है, किसमें, 3 प्लस टी में गुना करना है 2 से। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, और 2 में टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t। तो लिखेंगे 6 प्लस 2t, प्लस है तो प्लस देंगे, इसके बाद 6 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3। 3 में टी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t बराबर है 6। ठीक है, अब देखिए 3t और 2t क्या हो जाएगा, 5t। ठीक है, तो 6 प्लस 5t बटा 6 बराबर कितना है, 6 बटा 1। अब हमें क्रॉस गुना करना है। ठीक है, तो इतना में 1 से गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, 6 प्लस 5t, ठीक है, बराबर 6 में 6 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। तो 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36, और प्लस 6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 30। इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा में 5। तो 5 छक 30। ठीक है, यानी कि t का मान कितना आया, 6। अभी इस t के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो देख लेते हैं समीकरण 3 क्या है। समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, तो लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी का मान कितना है, तो 6 है, लिखेंगे 6। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। तो समीकरण का हल कितना है, s बराबर कितना आया, 9, और t बराबर कितना है, 6। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और कहा जा रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम समीकरण 1 को तोड़ते हैं या समीकरण 2 को तोड़ते हैं। ठीक है, अगर 1 को तोड़ेंगे तो इसके मान को समीकरण 2 में रखेंगे, और 2 को तोड़ेंगे तो इसके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 चलना है।
तो अब समीकरण 1 से, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3x और बराबर के बाद है +3, ठीक है। तो बराबर से पहले लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। और इसको कर देते हैं बराबर के उस तरफ, तो माइनस का y है तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर क्या, 3x माइनस 3, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, कितना है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। और इस y के मान को क्या करना है कि यहाँ रखना है, तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है, 3 गुने y का मान कितना है, 3x माइनस 3, ठीक है। तो लिखेंगे 3x माइनस 3 बराबर कितना है, 9। तो 9x माइनस 3 में अगर हम प्लस 3x से गुणा करते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 तिया 9, x है तो x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 और बराबर में है 9, ठीक है। तो ये है प्लस का 9 और ये है माइनस का 9, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 9 बराबर 9, जो सदा सत्य है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है, ठीक है। देखिए यहाँ आप y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर x के जगह पे कुछ मान लिया जाए और इसका काम किया जाए तो y का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए, अगर a है y बराबर 3x माइनस 3 है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि x का मान 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 3, यानी कि 3 में से 3 या तो 0, ठीक है। तो x का मान अगर हम रखते हैं 1 तो y का मान क्या आता है, 0 आता है, 1 तो a हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और कहा जा रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो लिखेंगे हल दिए गए समीकरण युग्म है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यह है समीकरण 1, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यह है समीकरण 2, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम लोग दशमलव में भी बना सकते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके दशमलव को हटाते हैं, और दशमलव कैसे हटता है इसको समझिए। देखिए समीकरण है मेरा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। तो दशमलव को हटाएंगे तो 1 देंगे, और इसके बाद जितना संख्या होता है उतना शून्य लगाते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स वाई क्या है, चर है, ठीक है, ये संख्या नहीं है। दशमलव को हटाएंगे 1 देंगे, और दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना शून्य लगाएंगे। यहाँ भी दशमलव को हटाएंगे 1 देंगे, और इसके बाद जितना संख्या है उतना शून्य लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10, ठीक है। अगर इस समय 10 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 10 गुने, ठीक है, 10 गुने 10, ठीक है। देखिए तो इससे ए हट जाएगा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, और इससे ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचता है, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 0.2 में
10 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, देखिए ये है समीकरण, और समीकरण में अपने सुविधा के हिसाब से दोनों पक्षों में एक जैसा संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो अगर हम गुना करते हैं, शून्य में 2 से गुना करेंगे क्या होगा, शून्य होगा, शून्य में शून्य से गुना करेंगे फिर भी शून्य होगा, एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और एक में अगर हम शून्य से गुना करते हैं तो शून्य होता है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 0 2 0। अब यहाँ समझिए, एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और अंक से पहले शून्य का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 10 से गुना करने पर, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो मेरा नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा समीकरण बनेगा, ये बनेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस समीकरण का नाम 3 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 2 ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे 13 को, और प्लस 3y जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 13 माइनस 3y, और बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, जो गुना में होता है वो नीचे चला आता है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 4 गुने x का मान कितना है, 13 माइनस 3y बटा में 2, तो लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, 5y बराबर 23। देखिए 2 दूना 4, और यहाँ क्या है कि इस 2 से गुना करना है अंदर के दोनों संख्या में, तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ माइनस का 6y है और प्लस का 5y है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1y बचेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ y ही लिखते हैं, इसके बाद बराबर देंगे, इसको पहले लिखेंगे 23, और प्लस का 26 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 26। ठीक है, तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आया, 3 आया। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, देखिए x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो 13 माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है, 3 आया है, बटा 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 तिया 9 बटा 2, तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, बटा में 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या आया, 2 आया, यानी x बराबर क्या आया, 2, और y बराबर क्या आया, 3। यही इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो लिखेंगे आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और कहा जा रहा है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है। देखिए समीकरण 1 से हमें x या y का मान निकालना होता है और इस मान को समीकरण 2 में रखना होता है। ठीक है, या समीकरण 2 से हमें x y का मान निकालना होता है और इस मान को समीकरण 1 में रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, हल दिए गए
रैखिक समीकरण युग्म है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये है समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0 है। तो यहाँ लिखेंगे √2x, ठीक है, बराबर देंगे और प्लस का √3y जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, √3y। इसलिए x बराबर माइनस √3y बटा a √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √3x और x के जगह पर क्या रखना है? माइनस का √3y बटा में √2, ठीक है, माइनस √8y बराबर 0। देखिए इसे यह कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये है √3 और ये है √2, ठीक। तो इसका काम हो जाएगा ऊपर से। तो ये है प्लस का √3 और ये है माइनस का √3, दोनों का क्या करना है? गुना करना है। तो देखिए गुना कैसे होता है। देखिए ये है प्लस का √3, ठीक है, और ये है माइनस का √3, दोनों का करना है गुना, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का गुना होता है प्लस माइनस माइनस, और √3 और √3 क्या हो जाएगा? √9, ठीक। तो माइनस और इसका जब हम वर्गमूल बनाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो फाइनल ये आता है -3, ठीक है। तो लिखेंगे -3 और y है तो y लगाएंगे बटा √2 माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। तो -3y, ठीक, माइनस और इसका गुना इससे हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस √8, ठीक है, और ये है प्लस √2, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस और √8 और √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, तो √ क्या हो जाएगा? 16। तो माइनस 16 का जब हम वर्गमूल बनाते हैं तो ये आता है 4, तो क्या आया? माइनस का 4। तो लिखेंगे, ठीक है, बटा √2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको देखिए, माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या आ जाएगा? माइनस का 7y, ठीक, बराबर इसका गुना हो जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 मान लेते हैं तो क्रॉस गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एकम इतना ही हो जाएगा, और √2 में जब हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटा -7। देखिए ऊपर 0 होता है और नीचे कुछ भी होता है तो फाइनल इसका मान क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। तो y का मान क्या आया? 0 आया, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। देख लेते हैं समीकरण 3 क्या है। देखिए समीकरण 3 है x बराबर माइनस √3y बटा में √2, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस √3y बटा में √2, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस √3, ठीक है, और y का मान क्या है? 0 है, बटा √2। जब आप माइनस √3 का गुना 0 से करते हैं तो क्या आता है? ये 0 ही आएगा बटा में √2, और ऊपर 0 होता है और नीचे कुछ भी होता है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का हल
x बराबर 0 और y बराबर 0 है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ठीक है, देखिए ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसके बाद x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, ये समीकरण 2 है। देखिए इस सवाल को हम लोग बटा में भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके बटा को हटाएंगे। कैसे हटेगा इसको समझिए। देखिए ये क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3। इसका मतलब आप समझते हैं कि ये है बटा का घटाव। ठीक है, तो बटा का घटाव बनाने के लिए क्या करना होता है कि हर का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, 2 और 3 का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आता है, 3 दूना 6। ठीक है, तो लिखेंगे 6। ठीक है, अब 6 में 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब 6 में 3 से भाग देंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10y। ठीक है, बराबर क्या है, -2। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको समझिए, कितना है, 9x माइनस 10y। ठीक है, बराबर देंगे 6 दूना क्या हो जाएगा, 12, यानी -12। ठीक है, बराबर के बाद क्या होता है, गुना हो जाता है, क्रॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल मेरा समीकरण 1। इसके बाद अब इसका काम करेंगे। ठीक है, 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 3 से भाग देंगे, क्या आएगा, 2। 2 में x से गुना करेंगे, क्या आएगा, 2x। प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, 6 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 3। 3 में y से गुना करेंगे, क्या आएगा, 3y। बराबर क्या है, 13/6। अब यहाँ क्या होता है इसको समझिए। देखिए क्रॉस गुना होता है, अगर कोई भी समीकरण हो और दोनों अगर बटा में हो तो आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ क्रॉस गुना करते हैं तब, ठीक है, यहाँ 6 कॉमन हो जाएगा। अगर हम इसमें गुना करते हैं 6 से, फिर भी 6 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ एक नियम होता है कि अगर सेम हो या अंश अगर सेम हो तो दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास क्या बचता है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हमें समीकरण इससे और इससे चलना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से। तो मेरा जो नया समीकरण 1 था वो क्या था, देखिए 9x माइनस 10y बराबर का -12। तो देखिए 9x बराबर करते हैं। ठीक है, कितना है बराबर के बाद, -12। ठीक है, और -10y जब बराबर के इस तरफ आता है तो ये हो जाता है +10y। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -12 + 10y। ठीक है, और बटा में आ जाएगा इसका गुणांक वाला, क्या है, 9। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब 3 का मान क्या करना है, 2 में रखना है, यानी x का मान 2 में रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो देख लेते हैं समीकरण 2 क्या है। देखिए समीकरण 2 है 2x प्लस 3y, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 13। ठीक है, ये है मेरा समीकरण 2। ठीक है, इस समीकरण में क्या करना है, x के इस मान को रखना है। तो 2 गुने x का मान क्या है, -12 प्लस का 10y बट्टा में 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, देखिए इससे यह कैंसिल नहीं होगा, तो 2 का गुना किससे हो जाएगा, इस दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी -24, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, 10 दूना क्या हो जाएगा, 20y बटा में क्या है, 9 प्लस 3y बराबर 13। तो -24 प्लस 20y। ठीक है, और 9 तिया क्या हो जाएगा, 27, यानी प्लस का 27, y है तो y लगा देंगे। ठीक है,
बटा में क्या हो जाएगा 9 बराबर 13। अब देखिए माइनस का 24, 20 और 27 क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लस का 47 वाई और 13 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 13 नमा 117। तो 47 वाई बराबर क्या हो जाएगा 117 और माइनस का 24 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, तो 47 वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 3 और 1 4 1, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 141 बटा में 47। ठीक है, जब इसको हम काटते हैं तो कितने मरतबे करता है 3 मरतबे करता है। ठीक है, क्योंकि 47 क्या होता है 141 होता है। तो y का मान क्या आया, y बराबर आया 3। ठीक है, अब y के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y बटा में 9, माइनस का 12 प्लस 10y बटा में 9। ठीक है, तो माइनस का 12 प्लस 10 गुने y का मान कितना है 3 बटा में 9, तो माइनस का 12 प्लस 10 क्या होता है 30 बटा में 9। ठीक है, तो माइनस का 12 है और प्लस का 30 है। ठीक है, देखिए बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना होता है। ठीक है, यहाँ आपको अंक वालों की बात कर रहे हैं हम, ना कि आप कहें कि सर माइनस में तो कितना ही बड़ा संख्या होता है फिर भी वो छोटा ही होता है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ आपको संख्यात्मक मान देखना है कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। ठीक है, तो बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या घटा देंगे तो 30 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा 18 बचेगा। ठीक है, और बड़े संख्या के आगे जो साइन होता है यानी प्लस का साइन यहाँ लग जाएगा बटा में 9, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 यानी कि 2। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, हल दिए गए समीकरण युग्म हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये है समीकरण 2। ठीक है, हमें चलना है समीकरण 1 से। ठीक है, आप 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 को पहले लिखेंगे और प्लस का 3y जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y, इसलिए x बराबर क्या होगा 11 माइनस 3y बटा ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब 3 का मान क्या करेंगे 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 2 गुने x का मान कितना है 11 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, देखिए माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या हो जाएगा माइनस का 7y। ठीक है, बराबर माइनस का 24
और प्लस का 11 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 11। तो माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 1 5 और 2 1 3, ठीक है। तो माइनस का 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा में 7, 7 5 35, ठीक है। तो y बराबर क्या आया 5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है मेरा, देख लेते हैं। देखिए समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। तो 11 माइनस 3 गुने y का मान कितना है 5 बटा में 2। तो 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2, तो प्लस का 11 है और माइनस का 15 है, तो क्या आएगा माइनस का 4 बटा में 2, 2 दूना 4 यानी माइनस का 2। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर कितना है माइनस का 2 और y बराबर कितना है 5 है, ठीक है। अब आपका सवाल कह रहा था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो देखिए अब x तथा y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर हम पाते हैं कि y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। देखिए तो y का मान कितना आया था, y का मान आया था 5, ठीक है, बराबर mx, तो x का मान कितना है माइनस का 2, ठीक है, प्लस 3। अब यहाँ गुना करेंगे इसका, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस का 2m है, बराबर से पहले आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2m, और प्लस का 3 जब बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, देखिए 2m और प्लस का 5 और माइनस का 3, क्या बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 बटा में 2, ठीक है। 2 एकम 2, क्या आया माइनस का 1, तो m बराबर क्या आया माइनस का 1, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है लेकिन वो दो संख्या हमें पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्रमशः x और y मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल, मान लिया कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, तब क्या होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो एक संख्या तो x है, ठीक है। तो x और y का अंतर, देखिए अंतर का मतलब क्या होता है घटाव होता है, तो यहाँ आपको यहाँ क्या करना है माइनस रखना है, ठीक है। बराबर कितना है 26, तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। और फिर कहता है कि दूसरी संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक संख्या तो x है, ठीक है, तो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y गुने 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा
3y, क्या होगा 3y, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है, देखिए समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना 26, ठीक है, और यहाँ है x बराबर 3y, ठीक है। तो इस x बराबर 3y को, यानी x के मान 3y को क्या करेंगे कि इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो x को हटा देंगे, ठीक है, और x के जगह पर क्या करेंगे 3y लिखेंगे। तो x को हटाकर क्या लिखेंगे 3y माइनस का y बराबर 26, ठीक है। तो 3y में से 1y माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y बचेगा बराबर 26, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या होगा 26 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 13 दूना 26, यानी y बराबर कितना आया 13 आया, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो लिखेंगे x बराबर 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने y का मान कितना है 13, तो 13 ते क्या हो जाएगा 39। तो x का मान क्या आया 39, ठीक है, और y का मान क्या आया 13। तो लिखेंगे अतः दो संख्याएं उनचालीस और 13 है। भाग संख्या 2 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ दो कोण है और कैसा है संपूरक कोण है, ठीक है। तो संपूरक कोण हम उस कोण को कहते हैं जिसका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, जिसमें से एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है, और कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। और खास बात तो यहाँ ये है कि हमें दो कोण पता ही नहीं है कि क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्रमशः x और y मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल, मान लिया कि x और y दो ऐसे कोण है कि x बड़ा है y से, ठीक है। तो बड़ा कोण क्या है x और छोटा कोण क्या है y, ठीक है। तब प्रश्नानुसार, ठीक है, दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यह है समीकरण 1। और दूसरा कंडीशन है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो, ठीक है। तो बड़ा कोण क्या है x, ठीक है। तो x बराबर छोटे कोण से क्या हो 18 डिग्री अधिक हो, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x का मान कितना है y प्लस 18, ठीक है। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री, तो लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री, ठीक है, और प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ y और y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री को पहले लिख लेंगे, और प्लस का 18 डिग्री है जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18 डिग्री। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 162 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 में से 18 घटता है तो क्या आता है 162 आता है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 162 और बटा में a आ जाएगा 2, ठीक है। जब काटेंगे तो क्या आएगा 81, इसलिए क्या हो गया y बराबर क्या आया 81 डिग्री। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर y का मान कितना है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक है। तो 8 1 9, 8 1 9, ठीक है। कितना है, तो a आया 99 डिग्री। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर कितना है 81 डिग्री, ठीक है। जब दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग संख्या 3 है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यानी हमें प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। और हमारे पास 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो पहले कंडीशन से समीकरण 1 निकलेगा और दूसरे कंडीशन से समीकरण 2 निकलेगा। इससे पहले हम लोग मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y है। तो लिखेंगे हल मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। तब प्रश्नानुसार देखिए 7 बल्ले, ठीक है। और हमने क्या माना है कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है। तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 में x से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। साथ में एक चीज़ और खरीद रहा है, वो गेंद है, ठीक है। कितना गेंद है, 6 गेंद। और एक गेंद का मूल्य हमने क्या माना है y। तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 6y, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना रुपया लगता है 3800 रुपया लग रहा है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। और दूसरा कंडीशन है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 बल्ले का मूल्य 3x, ठीक है। और 5 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 5y, ठीक है। और दोनों को मिलाकर कितना लगता है 1750 रुपया लगता है। तो लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या समीकरण 2 से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से हल्का तो समीकरण 2 लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y बराबर क्या है 1750। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 1750 को पहले लिखेंगे और प्लस का 5y जब बराबर के इस तरफ आता है तो ये हो जाता है माइनस में, ठीक है। तो माइनस का 5y हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, ठीक है। बटा ये गुणांक में जो होता है वो नीचे चला आता है तो बटा में 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 को तोड़ के समीकरण 3 लाए हैं, ठीक है। तो जब 2 को तोड़ेंगे तो उसका मान रखेंगे समीकरण 1 में और जब समीकरण 1 को तोड़ेंगे तो उसका मान रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। तो 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800। तो 7 गुने x का मान क्या है 1750
-5y/3, ठीक है, प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए इससे यह नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसका गुना हो जाएगा ऊपर से। तो 1750 में 7 से गुना करेंगे, ठीक है, 1750 में 7 से गुना करेंगे तो 7 शून्य का 0, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 52 का 2 हासिल 5, 7 इकाई 7 5 12, ठीक है, तो 12,250 आया, ठीक है। तो लिखेंगे 12,250 माइनस 7 पचे 35, वाई लगा हुआ है तो वाई लगा देंगे, ठीक है, बटा कितना है 3 प्लस 6y बराबर 3800। देखिए 12,250, ठीक है, माइनस का 35y, ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, 6 18y, ठीक है, बटा में 3 बराबर 3800। अब यहाँ लिखेंगे 12,250, ठीक है, माइनस का 35y और प्लस का 18y, ठीक है, यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को हटा देते हैं। आप यहाँ पे मत बोल देना कि सर माइनस वाला संख्या छोटा होता है, ठीक है, हम संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना है माइनस का 35 और प्लस का 18, तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या हटाना है, 15 में से 8 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, माइनस लगा हुआ है बड़ा संख्या में तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। क्या आया माइनस का 17, तो माइनस का 17y, ठीक है, और बराबर इसमें गुना हो जाएगा 3800 में गुना हो जाएगा 3 से। तो देखिए 3800 में गुना करना है 3 से, तो 3 शून्य का 0, 3 शून्य का 0, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 तिहाई 9 2 11, कितना आया 11,400। अब इसके बाद देखिए माइनस का 17y पहले लिखेंगे, ठीक है, बराबर देंगे 11,400 और प्लस का 12,250 है, जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12,250। अब माइनस का 17y बराबर, देखिए ये बड़ा संख्या है और ये छोटा संख्या है, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे छोटे वाले संख्या को हटा देंगे। तो 12,250 में से घटाना कितना है 11,400, 0 5, 12 में 4 गया तो 8, ये कैंसिल कितना है 850। तो लिखेंगे 850, ठीक है, और बड़ा संख्या के अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए y बराबर हो जाएगा 850 बटा में 17, तो 17 पचे 85 और 0 क्या आ गया 50, ठीक है, तो y का मान आया 50। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3, ठीक है, कितना है x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3, ठीक है। तो देखिए 1750 माइनस 5 गुने y का मान कितना है 50 बटा में 3, तो 1750, ठीक है, माइनस 5 पचे 25 यानी 250 बटा में 3, तो 1750 में से 250 घटेगा तो क्या आएगा 1500 बटा में 3, 3 पचे 15, ठीक है, 00, यानी क्या आया 500 आया। तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपया। भाग संख्या 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए यहाँ नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है, ठीक है, और साथ में ये भी बताना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसका कितना भाड़ा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, ठीक है। तो लिखेंगे हल मान लिया कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा
बराबर y रुपया है। अब हम लोग ये समझेंगे कि नियत भाड़ा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। देखिए, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, ए से जाना है कहाँ तक, बी तक, ठीक है, और बीच में स्टॉपिंग है सी डी ई, ठीक है, इस तरीके का स्टॉपिंग है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने का नियत किराया है, क्या है, x है, ठीक है। और इसके आगे मान लीजिए कि यह 1 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर है, फिर ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो जितना भी किलोमीटर जाइएगा इसमें y जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए क्या है, ये है x, ठीक है, और जितना भी अगर हम आगे बढ़ते चले आते हैं उसमें उतना y जुड़ता चला जाता है, ठीक है। अगर हम पहले किलोमीटर आगे तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे किलोमीटर तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस कितना y जुड़ेगा, 1y, और 1y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे किलोमीटर तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, ठीक है। ऐसा सिस्टम क्या है, दिल्ली मेट्रो में है। कई बार हमें दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने का मौका मिला तो वहाँ सिस्टम उसका क्या था कि मान लीजिए कि यह पहला स्टेशन है और ये दूसरा स्टेशन है, ये तीसरा स्टेशन है, ये चौथा स्टेशन है, ये पाँचवा स्टेशन है, ठीक है। तो पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए किराया कितना था, 10 रुपया था, ठीक है। और इसके बाद हर एक स्टेशन का किराया उसका 2-2 रुपया था, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ तक ही आना होता तो 10 रुपया तो ये मेरा फिक्स था, ठीक है, 2 रुपया और इसमें बढ़ जाता क्योंकि हम पहले स्टॉपिंग पे ही उतर रहे थे, ठीक है। तो 10 और 2 12 रुपया, ठीक है। तो ऐसा इसके साथ भी था। अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे चढ़ता और यहाँ पे उतरता तो इसके लिए यहाँ तक की दूरी का किराया कितना लगता था, उसका 10 रुपया ही देना पड़ता था, ठीक है। और हमारा यहाँ से यहाँ तक आने का किराया क्या था, 12 रुपया था, ठीक है। यानी कि इसका कंडीशन ये था कि अगर आप एक स्टेशन पे चढ़ के दूसरे स्टेशन पे उतर जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिक्स किराया जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अतिरिक्त किराया लगता था, जितने भी स्टेशन तक आप जाते थे पर स्टेशन 2-2 रुपया लगता था, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि नियत किराया क्या होता है और प्रति किलोमीटर किराया क्या होता है, ठीक है। ये सवाल को देखते हैं। तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कहता है इसको समझिए। देखिए, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया है, ठीक है। मतलब ये कि नियत किराया कितना है, x है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। बराबर दोनों मिलाकर क्या देना पड़ता था, 105 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। और आगे कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, ठीक है। तो x प्लस 15y बराबर 155 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो अब हम लोगों को समीकरण 1 या 2 से, दोनों में से किसी भी से भी चलना है, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 से ही चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे और प्लस का 10y है बराबर किस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 3, ठीक है। और 3 का मान क्या करेंगे, 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। आप x बराबर भी लिख सकते थे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान क्या कितना है, 105 माइनस 10y, तो लिखेंगे 105 माइनस 10y, ठीक है। और ये है प्लस का 15y बराबर 155, ठीक है। देखिए, माइनस का 10y है और प्लस का 15y है, तो क्या बचेगा, प्लस का 5y, ठीक है। बराबर देंगे 155 को पहले लिखेंगे, ठीक है। और 105 प्लस में है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 105, ठीक है। देखिए 5y बराबर क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है। 1 में से गया तो कैंसिल, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 50 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 × 5 = 50, तो y बराबर क्या आया, 10 आया। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना है 10। तो 105 माइनस 10 दाहें 100, ठीक है, बराबर क्या आया 5 आया। यानी x बराबर क्या आया 5 और y बराबर 10, ठीक है, 2 मान निकल गया। इसके बाद आपका सवाल कह रहा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो निकालेंगे, पुनः 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि। तो नियत भाड़ा क्या है x, ठीक है, प्लस क्या है 25 किलोमीटर, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या था y था, ठीक है। तो x का मान कितना आया है देख लेते हैं। तो x का मान 5 है, y का मान 10 है, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान 5 है प्लस 25 गुने 10। तो 5 प्लस 25 दहाई 250, ठीक है। तो 250 और 5 क्या हो जाएगा 255 रुपया। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपया प्रति किलोमीटर, भाड़ा 10 रुपया और 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपया है। भाग संख्या 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो देखिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 5/4 है, इसका मतलब ये है कि इसका अंश कितना है 5 और हर कितना है 4, ठीक है। क्योंकि भिन्न जो होता है वह क्या होता है अंश बटा हर होता है, यानी ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है। अब आपका जो सवाल कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। इसके बाद कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ये मेरा सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन से बारी बारी से 2 समीकरण निकालेंगे और समीकरण निकाल के उसको सॉल्व करेंगे, अंश और हर का मान निकालेंगे, ठीक है। और जब अंश और हर का मान निकल जाएगा तो आपका भिन्न तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y है, ठीक है। हल मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटा हर हो जाएगा। अंश क्या माना था x माना था और हर क्या माना था y। तब प्रश्नानुसार आपका प्रश्न कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो अंश a है और हर a है, ठीक है। दोनों में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या करना है कि क्रॉस गुना करना है, ठीक है। तो 11 से गुना हो जाएगा इस दोनों में। तो 11 में जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22
बराबर 9 में y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18। तो 11x पहले इसको लेके आएंगे, ठीक है। बराबर के बाद प्लस 9 है तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर 18 और प्लस का 22 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 22। तो 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 18 और माइनस का 22, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर आपका सवाल कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, ठीक है। यानी अंश और हर दोनों में क्या करना है 3 जोड़ना है। तो ए है अंश और ए है हर, ठीक है, दोनों में 3 जोड़ देना है तो भिन्न क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे, 6 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 6 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 बराबर 5 में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 5 तिया 15। तो 6x इसको पहले लेकर आएंगे, प्लस का 5y है, जब पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5y, ठीक है, बराबर 15 और प्लस का 18 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18। 6x माइनस का 5y, ठीक है, बराबर प्लस का 15 और माइनस का 18 क्या आएगा माइनस का 3, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम चाहें तो समीकरण 1 से भी आगे बढ़ सकते हैं या समीकरण 2 से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 थोड़ा सा इजी लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से ही आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से क्या है 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। 6x बराबर इसको पहले लिखेंगे माइनस का 3 और माइनस का 5y है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5y, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5y बटा ए आ जाएगा नीचे 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण देख लेते हैं क्या है। समीकरण है 11x माइनस 9y बराबर में -4। तो 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। तो 11 गुने x का मान कितना है माइनस का 3 प्लस का 5y बटा 6, ठीक है। ये है माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। अब यहाँ ये नहीं कटेगा तो इसका गुना ऊपर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 11 और -3 क्या हो जाएगा माइनस का 33, ठीक है। ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो प्लस 11 × 5 = 55y, ठीक है, बटा 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो माइनस का 33 प्लस का 55y, ठीक है, 9 × 6 = 54y बटा 6 बराबर माइनस का 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 33, ठीक है, और प्लस का ये है प्लस का 55 और माइनस का 54, तो क्या बचेगा प्लस में 1y बचेगा, ठीक है, बराबर 6 × 4 = 24 यानी माइनस का 24। तो y बराबर माइनस का 24, ठीक है, और माइनस का 33 जब बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 33, ठीक है, बराबर क्या बचेगा माइनस का 24 और प्लस का 33, ठीक है, यानी 9। अब इस y के मान को क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y बटा में 6, ठीक है। तो माइनस का 3 प्लस का 5 गुने y का मान कितना है 9 बटा में 6। तो माइनस का 3, ठीक है, 9 × 5 = 45 बटा में 6। तो 45 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 42 बटा में 6। तो 6 × 7 = 42 यानी x बराबर क्या आया 7। अतः भिन्न बराबर क्या था अंश बटा हर। अंश बटा हर, अंश का मान माने थे x और हर का मान माने थे y, ठीक है। तो x का मान कितना आया है 7, ठीक है।
ठीक है। और y का मान कितना आया है देख लेते हैं, y का मान आया है 9, तो लिखेंगे 7/9, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग संख्या 6 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये मेरा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ हम लोगों को उनकी वर्तमान आयु निकालना है, तो इनकी वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं। हल मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकाल लेते हैं और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष। देखिए अगर बाद कहे, ठीक है, या पश्चात कहे तो क्या होता है, वर्तमान उम्र में जुड़ जाता है, ठीक है। अगर पूर्व कहे या पहले कहे तो क्या होता है, घट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y + 5 वर्ष। प्रश्न कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु क्या है, प्रश्न से जैकब की आयु है x + 5 वर्ष, ठीक है, और पुत्र की आयु क्या है, y + 5 वर्ष, ठीक है। तो जैकब की जो आयु है यह पुत्र की आयु के कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब गुना कर देंगे इसको, x + 5 बराबर 3 में y से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3y + 5 × 15। तो x बराबर के बाद है 3y, ठीक है। तो बराबर से पहले लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3y, ठीक है, बराबर 15 और प्लस का 5 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 10। इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। फिर आपका प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व कह रहा है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पूर्व और पहले में क्या होता है, माइनस होता है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y - 5 वर्ष। अब कितनी गुनी थी देख लेते हैं, तो 7 गुनी थी। तो जैकब का आयु है x - 5, ठीक है, और पुत्र की आयु क्या है, y - 5। तो जो जैकब की आयु है यह पुत्र की आयु के कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, ठीक है। तो लिखेंगे x - 5 बराबर 7 में y से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7y -7 × 35। तो x इसको पहले ले आएंगे तो बराबर के बाद है प्लस में, तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा, माइनस में 7y, ठीक है, बराबर -35 और -5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो x - 7y बराबर क्या हो जाएगा, -30। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे और -3y जब बराबर के बाद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3y, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर में माइनस का 30, ठीक है। तो x का मान कितना है, 10 प्लस 3y, ठीक है। तो x को हटा देंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y, ठीक है, माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30, ठीक है। तो प्लस का 3y और माइनस का 7y क्या बचेगा, माइनस का 4y, ठीक है, बराबर माइनस का 30, और प्लस का 10 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 40/4 यानी 10 चौक 40। तो फाइनल y का मान क्या आया, 10 आया, ठीक है। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3 गुने y का मान क्या है, 10 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 या 30, ठीक है। तो 30 और 10 क्या हो जाएगा, 40, यानी x का मान क्या आया, 40, ठीक है। तो हमने क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, यानी x का मान 40, तो ये जैकब की आयु है, ठीक है। और जैकब के पुत्र की आयु क्या माना था, y, यानी 10 वर्ष, ठीक है। तो जैकब का आयु हो गया 40 वर्ष और उसके पुत्र का आयु क्या हो गया, 10 वर्ष। तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना, 10 वर्ष। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।